जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद सिकंदर कुशवाहा जिंदाबाद सिकंदर कुशवाहा जिंदाबाद। तो है सदियों से हर कुटी अटारी कब होगी, चर्चा तो है सदियों से हर कुटी अटारी कब होगी, जब क्रांति पली झोपड़ियों में वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। बहुत सारे गरीबी है, झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको सबसे पहले पुनर्वास दिया जाए। तू तो अपना समाजवा के छोड़ दिहल ना, तू तो अपना समाजवा के छोड़ दिहल ना, त दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़ लिहल ना, दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़ लिहल ना। बांकीपुर विधानसभा का चुनाव 30 तारीख को होना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट क्या होता है। सभी तैयारियां अपनी जोरों शोरों से कर रहे हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस आ चुके हैं। सारे तुरंत समाधान करेंगे। अगर विधानसभा में जाते हैं तो तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश देंगे, ऑर्डर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई इस तरह की समाधान किया जाए। साथ ही साथ आपको जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी के लिए रोजगारों को रोजगारोन्मुख ऐसे स्कीम चलाएंगे। आज सरकार उद्योग खुद नहीं लगा रही है, सारे प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। तो जब गवर्नमेंट के उद्योग बढ़ेंगे तभी जाकर के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम ये ऐसा प्लानिंग देंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई आप सरकार खुद अपना रोजगार लगाए, या फिर जो लोग छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं उनकी मार्केटिंग गवर्नमेंट करे, जैसे चाइना करती है। हर घर में सामान बनता है लेकिन चाइना अपना ब्रांड लगाकर बेचता है। यहाँ लोग माल तो बना देते हैं लेकिन बेचने के लिए मार्केट नहीं है। इसलिए छोटे छोटे इंडस्ट्री धीरे धीरे डूबते जा रही है, घाटे में जा रही है, नुकसान जा रही है, जिससे बैंक का भी नुकसान है। तो इस पर भी प्लानिंग मेरा रहेगा। साथ ही साथ बहुत सारे गरीबी है, झोपड़पट्टी है, झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको सबसे पहले पुनर्वास दिया जाए। पहले उनको घर दिया जाए कहीं भी बना करके, इसके बाद उनको झोपड़पट्टी तोड़ा जाए या बुलडोजर चलाया जाए, जो करना हो। क्योंकि वो भारत के नागरिक है। अब हर नागरिक बराबर होते हैं। जब वोट का अधिकार सबको बराबर है, चाहे बड़े लोग को या छोटे लोग को, पूंजीपति को या गरीब को, तो उसको सुविधा सरकार की खजाने से मिलना चाहिए। इसका भी कानून बनाएंगे। बहुत सारे नाला के किनारे रहते हैं उनके लिए या तो जमीन दे या घर बना के दे, इसका भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको। प्रशांत किशोर जैसे बड़े चेहरे और भाजपा के कैंडिडेट यहाँ पर खड़े होंगे, कैसे सामना कर पाइएगा, क्योंकि काफी बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। ये बस आप लोग का सहयोग से होगा सर। बड़े बड़े लोग तो हैं लेकिन क्वालिटी के नहीं है। हम जनता को बताना चाहेंगे कि अभी तक तो बहुत सारे नेता चुने, बड़े बड़े पार्टियों के नाम पर, बड़े बड़े पूंजीपतियों के नाम पर, पैसे के नाम पर दारू पी करके, मुर्गा खा करके, पैसा लेकर, कंबल लेकर, साड़ी लेके। एक बार अच्छे अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्र मतलब धन का विज्ञान, जिन्होंने धन का अध्ययन किया है वही आपकी धन की समस्या को दूर करेगा। और धरती पर सारे समस्या धन की है। जब तक पैसा नहीं है आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, अवास्तव शिक्षा, तो सारे चीजें पैसा से पूरे होती है। हम समाज के पैसा की समस्या को दूर करेंगे। भाजपा के ये जो है गढ़ रह चुका है जी, क्या इसे तोड़ पाएंगे आप? बिल्कुल, ये तो जनता को तोड़ना चाहिए सर। क्योंकि 300 वर्ष पहले महान राजनीतिज्ञ अरस्तु ने बोले थे कि जिस तरह तावे पर रोटी उलट पलट के पकाने से अच्छा पकता है, नहीं तो एक तरफ जल जाएगा एक तरफ कच्चा रहेगा, किसी काम का नहीं रहता है। उसी तरह किसी भी पार्टी हो या नेता हो, मैक्सिमम 5 से 10 साल के बाद उसे जनता को हटा देना चाहिए। चाहे वो कितना अच्छा काम करे, कितना अच्छा काम करे, कितना अच्छा काम करे, कितना बढ़िया काम करे, लेकिन फिर भी उसके बाद जो नेता आएंगे नए सोच, नए विचार, अच्छे सोच के साथ आएंगे तो उनको और इम्प्रूव करेंगे। उनकी सामाजिक, उनकी आर्थिक, उनकी हर समस्याओं को समाधान करके नए दिशा प्रदान करेंगे। इसलिए जनता को बदलना चाहिए। हम तो जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर पैसा पर नहीं जाए, दारू पर नहीं जाए, मुर्गा पर नहीं जाए, मीडिया के प्रचार पर नहीं जाए। अपने वर्ग के, मध्यम वर्ग के चुनिए जो हर समाज के लिए, अगड़ा हो पिछड़ा हो, सबके लिए सोच समझ के बराबर काम करें। क्या आप मानते हैं कि बाकी चुनाव दारू, मुर्गा और पैसा पर होता है? जी बिल्कुल, पूरा। क्योंकि हमने 4 बार चुनाव लड़ा है। आपको अरवल से 2 बार विधानसभा, 15 में, 20 में, इसके बाद 24 में उपचुनाव तरारी विधानसभा, 24 में लोकसभा आरा, इसके बाद 25 में विधानसभा तरारी। तो इस सारी जगह हमको रिजल्ट पता है कि कैसे लोग
दिग्भ्रमित होते हैं। लास्ट समय में जनता के पास इतने ऑफर दे दिया जाता है और बड़े बड़े पार्टियों के जो दलाल होते हैं, चमचे होते हैं, वो आम जनता को बेवकूफ़ बना करके खुद पॉकेट भर लेते हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया, और इसके बाद जबरदस्ती उनको वोट डलवा देते हैं। इस सिस्टम पर भी जनता को ध्यान देना चाहिए कि हम किसी के कहे में नहीं जाए, बहकावे में नहीं जाए। एक अच्छे प्रत्याशी कहीं भी हो खोज के, चर्चा करके, पर्चा करके, सुन करके अच्छे प्रत्याशी को चुन करें जो आपको काम करेगा। एक अंतिम क्वेश्चन होगा, आप बांकीपुर विधानसभा में आप घूमे होंगे, लोगों से मिले होंगे, क्या कुछ कमी दिखता है? सर बहुत जगह समस्या, अगर चले जाइए गरीब टोली में चल जाइए तो ऐसा जगह है जहाँ की मतलब बैठने की जगह नहीं है, इतने नाली है, इतने गंदगी है, उसमें लोग जीवन असर कर रहे हैं। वो भी तो भारत के नागरिक हैं, उनका भी तो जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ बहुत जगह देखिए कि चेंबर खुला है। एक चेंबर जब विधायक नहीं ढकवा सकता है तो विधायक बनने का शौक क्यों पाल के रखा है? जब एक नाला का ड्रेनेज क्लियर नहीं करा सकते हैं तो विधायक बनने का शौक नहीं पालना चाहिए। जनता चुन लेती है एक बार, आपको 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख जनता चुन करके भेजी है। जनता की समस्या को दूर करना विधायक का काम है। अगर विधायक नहीं करते हैं तो विधायक बनने का लायक नहीं है। तो हम इस सारी समस्या को दूर करेंगे सर। नली का हो, गली को हो, बिजली की समस्या होती है, हो सके तो आने वाले भविष्य में अगर हमारा वर्चस्व बना अगर विधानसभा में, तो जो प्रीपेड मीटर है इससे गरीब व्यक्ति ज्यादा प्रभावित हो रहा है। प्रीपेड मीटर को हटा करके पोस्टपेड मीटर लगाया जाएगा। जब डिजिटल मीटर था ही पोस्टपेड में तो प्रीपेड मीटर लगाने की जरूरत क्या है? आप रात में लाइन काट देते हैं, मोबाइल के चार्ज से एक रातों रात बिजली खत्म हो जाता है। आम जनता परेशान है, 100 में 90-85% लोग परेशानी के झेल रहे हैं। इसे हम बिल्कुल खत्म करा देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि पोस्टपेड मीटर हो, डिजिटल मीटर हो, लेकिन प्रीपेड नहीं हो। तो प्रशांत किशोर भी कहीं न कहीं बड़े दावे कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा को, वो मुख्यमंत्री को हटाने तक की बात कर रहे हैं। जी नहीं तो देखिए, हटाने के लिए कोई आपके पास तार्किक सोच होना चाहिए ना। हमने गरीबों के लिए, हाँ, एक मिशन और मेरा है जो 2005 से 7 के बीच में संसद में याचिका दायर किया गया है 137 सांसदों द्वारा कि भारत के हर वोटर को, उस समय बाजार मूल्य पर 2005-7 के बाजार मूल्य पर 3,500 था, आज के बाजार मूल्य पर जो जीडीपी है देश की उसके हिसाब से 11,000 रुपये प्रति वोटर भारत सरकार को देना चाहिए और बिहार सरकार को 5,000 रुपये देना चाहिए, बिना शर्त का, बिना जाति धर्म का भेदभाव किए, बिना गरीबी APL BPL का भेदभाव किए हर वोटर को, ताकि गरीब का बच्चा भी अच्छा से पढ़ सके, बूढ़ बुजुर्ग को भी बुढ़ापे में बेटा पुतों सेवा कर सके, किसानों को पैसा मिलेगा तो रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी, खेती अच्छा से कर सके। मार्केट में क्रय शक्ति का अभाव है। अर्थशास्त्री कैसे अर्थशास्त्री को लोग बैठा कर रखा है कि पूरे अर्थव्यवस्था को धजिया उड़ा दिया है। लोन लेके मार्केट खड़ा करा रहे हैं, कर्जा बांट के मार्केट खड़ा करा रहे हैं। कब तक मार्केट चलेगा? पूंजीपतियों का प्रोडक्शन गिरेगा, डाउन होगा, डिमांड घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो सर बहुत सारी चीज़ों पर हम काम करने वाले हैं, बेरोजगारों के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, मजबूरों के लिए, बदहालों के लिए। और अगर विधानसभा में जाते हैं तो हर वोटर के लिए 5,000 वोटर पेंशन की आवाज़ उठाएंगे और बाकी सारे विधायकों को तबाह करके ये पेंशन कानून बनवा कर ही छोड़ेंगे, चाहे जो हो। चलिए परिचय दे दीजिए अपना परिचय दे दीजिए। 182 विधानसभा प्रत्याशी, शोषित समाज दल पार्टी और अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक। थैंक यू। बांकीपुर विधानसभा से कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे, नॉमिनेशन फाइल किए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सिकंदर कुमार कुशवाहा जी शोषित समाज दल के कैंडिडेट हैं और एक ऐसा ही कैंडिडेट बने हैं अभी के डेट में जितने भी बांकीपुर विधानसभा के कैंडिडेट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, शिक्षित और ज़मीनी स्तर से इनकी समझ और बूझ सबसे ज़्यादा है। बात यह है कि भाई कैंडिडेट तो बहुत सारे लोग हैं, इनको पब्लिक क्यों वोट दे? तो इनको वोट देने का जो मुख्य उद्देश्य ये है, हम लोगों का कहना है कि आज आधुनिक भारत में लोगों को रोज़गार मिलना बहुत असंभव है, नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? AI के ज़माना आ गया, AI इतनी फास्ट काम कर रही है कि लाखों लोगों को रोज़गार मशीनें न खा गए। तो मशीन से जो पैसा उपज रहा है, जो मशीन कमा रही है, वो वोटों में डायरेक्ट उसकी हिस्सेदारी आमदनी जो है, देश के आमदनी है, वो है आज के डेट में पर वोटर 11,990 रुपया है। सरकार 2 मत में पैसा खर्च करती है, सामाजिक और भौतिक में कहना है कि तमाम वोटरों को आप बांट दीजिए, वो पैसा वोटर अपना खुद विकास कर लेगा। क्या उसकी ज़रूरत है और क्या उसकी चाहत है? हम लोगों का कहना है कि आज जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो बहुजनों के बात करते हैं, दलितों के बात करते हैं, नीचे जाति के बात करते हैं, लेकिन रियल में इनका विकास आज तक कोई भी नेता नहीं कर पाया है। बड़े बड़े नेता बड़े लोगों से पैसा लेके आते हैं, उनके लिए चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद उनके लिए कानून बनाते हैं। हम लोगों का मानना है कि ये विधानसभा अब की बार बहुत सौभाग्य से ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जो बांकीपुर विधानसभा के लिए
काम करने की इच्छा रखते हैं और काम करेंगे। हम लोग बहुमत से इनको जिताएंगे और सदन में भेजेंगे। सदन में इसलिए भेजेंगे कि बाकीपुर की जो समस्या है, रोजगार, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, तमाम ऐसी समस्या, सभी समस्या का हल निवारण करने के लिए हमारा से सदन में जब दहाड़ मारेगा तो बाकीपुर विधानसभा के विकास होगा। ये विकास की गति किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी, न झुकेगी और नहीं टूटेगी। हम लोग सभी बाकीपुर विधानसभा के वोटर एकजुट हो चुके हैं। एकजुट होकर दम 30 को वोट हम लोग वोट देने जा रहे हैं। कहीं इसमें दो राय नहीं है। बहुमत से इनको हम लोग जिता के और सदन में भेजेंगे। जीत के बाद ऐसी 2 बड़ी समस्याएं जिस पे पहले कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और बेरोजगारी। ये गरीबी इसलिए है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है और रोजगार जब तक नहीं रहेगा गरीबी बने रहेगा। और रोजगार के लिए सीधे कहना है कि मशीन के युग में आज हैंड को रोजगार मिलना असंभव है। इसलिए देश के आमदनी, देश की संपत्ति में सब लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जैसे इंसान को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलती है, उसी तरह राष्ट्रपिता के संपत्ति में भी हमारे देश के वोटरों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी के संकल्प था कि आप राजनीतिक आज़ादी के बाद हम आर्थिक आज़ादी के लिए संकल्प करेंगे और आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन किसी कारण से उनकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद आज वो लड़ाई बंद हो गई। लेकिन आज भी हम लोग उस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हैं और लड़ाई को लड़ने के लिए लड़ रहे हैं और लड़ाई आज न कल हम लोग जीतेंगे। बाबा साहेब भारत के संविधान में लिखे धारा 39 में एक कि रोटी, शिक्षा मकान के लिए किसी भी पब्लिक को, किसी भी जनता को काम करने का शर्त नहीं रखी जाएगी। निःशुल्क उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज जो है 5 किलो के अनाज पर लाखों लोग, 90 करोड़ लोग लाइन में खड़ा हैं। क्या हम लोग जनता को, नेता को इसीलिए नेता बनाते हैं कि 5 किलो के अनाज के लिए हम लाइन में लगे रहें? क्या हम लोग स्कूल में इतनी बड़ी बजट है शिक्षा के, आज सरकारी स्कूल में देख लीजिए तो एक छोटी सी प्राइवेट स्कूल से भी दुर्गति उसका है। क्यों है? क्या आपके पास क्या काम करते हैं? एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप किसी भी बिहार के दफ्तर में चले जाइए, बिना पैसा लिए, बिना घूसखोरी किए एक वो काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्या इनकी क्या गड़बड़ी है? आप बैठे हैं काम करने के लिए कि घूस होने के लिए? चले जाइए सरकारी दफ्तर में, लाइसेंसी एजेंट बना हुआ बहाल किए हुए हैं सब अपने अपने अफसर, और डीएम अलगे बहाल किया है, सीओ अलगे बहाल किया, बड़ा बाबू अलगे बहाल किया। अरे भैया, तो लाइसेंसी जब बहाल कर लिए हो तो तुम किस काम के लिए हो? तुमको सरकार क्यों वेतन दे रही है? पब्लिक टैक्स देती है, टैक्स देने के बदले में तुमको वेतन मिलता है और पब्लिक को शोषण किया जाता है। इस शोषण के खिलाफ हम लोग जंग छेड़ चुके हैं और इसके लिए लड़ेंगे और सदन में भेजेंगे अपनी प्रतिनिधि को। और वहाँ पे जाके एक प्रतिनिधि हमारा चला गया सदन में, 242 को जनरेटर के हैंड जैसे मार के स्टार्ट करके लाइन लेंथ पर ला देगा। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। आप समझ जाइए, आ जाइए रणभूमि में। ये बदलाव की क्रांति है और इस पर बदलाव होकर रहेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ। सावधान हो जाइए, कहीं कुछ नहीं है। ये पूंजीपतियों से सावधान रहिए, बड़े बड़े नेताओं से सावधान रहिए। आपके वोट ले जाएंगे, आपके वोट से जीत के सदन में चल जाएंगे, लेकिन आपके लिए वो विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं गांठ-बात बड़े नेताओं के साथ है, बड़े पूंजीपतियों के साथ है। आम जनता के लिए आज के डेट में नेता पैदा नहीं हुआ है। अगर नेता पैदा हुआ है तो सिकंदर कुमार कुशवाहा हुआ है, जो जनता के लिए बात करता है, गरीबों के लिए बात करता है, रोजगार के लिए बात करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ इन तमाम लोगों के लिए आप बिहार बाकीपुर विधानसभा को समझ लेना होगा कि हमें कहीं भी भटकाव नहीं होना है, कहीं गुमराह नहीं होना है। ना हम आँख बंद करके ठपाठप वोट दे के सदन में भेजिए अपना बच्चे सेवक को। ये सेवक चला गया, आपकी सही समस्या की निवारण 24 घंटा तो नहीं, 1 महीना में आपका कर दिया जाएगा। बाकीपुर विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि दम चुपचाप, कहीं कोई ताक झाक में नहीं, कोई चक्का में नहीं फंसिए, कोई गुमराह में मत फंसिए, कोई बड़े नेता के दलाली में मत फंसिए।
चुपचाप एक अपना सेवक का वोट दीजिए, आप अपने घर का बेटा का वोट दीजिए और इसको सदन में भेजिए। ये सदन में जाएगा, आपका गरीबी, शिक्षा, रोजगार सब का सब लाइन लेंथ पर ला देगा, सुधार दे देगा, सब बढ़िया बना देगा। इसलिए इस बार एक जन सेवक की जीत होनी चाहिए, पूंजीपति की जीत नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, न कि तानाशाही की जीत होना चाहिए। तानाशाही के खिलाफ ये हमारी लड़ाई है, इस संकल्प पे समर्पित हम लोगों ने किया है। आने समय में अगर सरकार नहीं संभलेगी, जान देना पड़ेगा, जान दे दें, जान के बाजी लगा देंगे, लेकिन ये गुलामी से जंजीर तोड़ के हम देश को आज़ाद करेंगे। बांकीपुर विधानसभा में कुशवाहा जी खड़े हो रहे, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए, क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले उनको मैं हार्दिक अभिनंदन, बधाई देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन सिकंदर जी, आपको सोशी समाज दल की ओर से इनको टिकट दिया गया और उपचुनाव बांकीपुर 182 विधानसभा से उनको लड़ने का आभार प्रकट मैं करता हूं और अग्रिम बधाई करता हूं कि वो जीते और जीत करके बांकीपुर विधानसभा से यहां के जनता के समस्याओं का समाधान करें। इस बार ऐसी बड़ी समस्याएं जो कुशवाहा जी के जीतने के बाद सबसे पहले देखना चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए। जी देखिए, कहने का मतलब है कि असमानता के खिलाफ समानता के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, भूख के खिलाफ रोटी के लिए, इस मुद्दे को लेकर के हमारे सिकंदर कुशवाहा जी लड़ाई लड़ेंगे। आप गाना भी गाते हैं? हाँ जी जी, मैं गाना गाता हूँ। कहना है कि चर्चा तो है सदियों से हर कुटी अटारी कब होगी, चर्चा तो है सदियों से हर कुटी अटारी कब होगी, जब क्रांति पली झोपड़ियों में वह राज दुलारी कब होगी, वह राज दुलारी कब होगी। आइए आपको गीत के माध्यम से मैं एक बताना चाहता हूँ। आज जितने भी जो लोग हैं जो अपने विचारधारा को छोड़ करके अन्य लोगों के साथ जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक गाना लेकर आया हूँ, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। तू तो अपना समाजवा के छोड़ दिहल ना, तू तो अपना समाजवा के छोड़ दिहल ना, त दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़ लिहल ना, दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़ लिहल ना। जात पात के जाल में नाही फंस हो भाई, शिक्षा विज्ञान के संग में बस भाई, जात पात के जाल में नाही फंस हो भाई, शिक्षा विज्ञान के संग में बस भाई। जौहर भारत में जाते पात के घोर दिहल ना, जौहर भारत में जाते पात के घोर दिहल ना, त दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़ लिहल ना, दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़ लिहल ना। जगदेव बाबू के सपना भूलई ह न भाई, गरीब मजदूर के हकवा दबई ह न भाई, जगदेव बाबू के सपना भूलई ह न भाई, गरीब मजदूर के हकवा दबई ह न भाई। शोषित समाज दल से साफे मुहवा मोड़ लिहल ना। जिस तरह से आज जगदेव बाबू के बेटा नागमणि कुशवाहा जी वो अपने पिताजी के पार्टी को छोड़ कर के और जिन्होंने हत्या किया जगदेव बाबू को, उन्हीं के गोद में जा कर के खेल रहे। ये खास करके मैं ये टिप आप डालने का कीप डालिएगा ये, और ख़ास करके टारगेट करके मैं नागमणि को ही टारगेट करके मैं ये गीत ये लाइन लिखा हूँ। शोषित समाज दल से साफे मुहवा मोड़ लिहल ना, त दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़ लिहल ना, दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़ लिहल ना। आर्जक संघ के संस्थापक थे राम स्वरूप बारमा के बात मान भाई,
समानता के दीप अब जान हो भाई, राम स्वरूप बड़े माँ के बात मान भाई, समानता के दीप अब जान हो भाई। देखल जयराम के सपनवा काहे तोड़े दिहल ना, देखल रघुनी के सपनवा काहे तोड़े दिहल ना, त दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़े लिहल ना, दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़े लिहल ना, दिलवा कवना बिचारवा संगे जोड़े लिहल ना। मेरा नाम सौरभ कुमार बंटी, वर्तमान में शोषित समाजल प्रवक्ता मीडिया प्रभारी रूप में मैं काम कर रहा हूं और ऐसे में मिशन कलाकार भी हूं। नॉमिनेशन करने आए हैं कुशवाहा जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार उनकी जीत होगी? 100% जीत होगी, सपोर्ट करते हैं एकदम 100%। बदलाव इस बार होकर रहेगा? एकदम 100% होगा। इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कुशवाहा जी, क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? उनके समर्थन में हम सब लोग आए हुए हैं। आप बहुत ज़ोर शोर से हम लोग उनके साथ में हैं। सब लोग वोट देंगे। इनका जन समर्थन मिल रहा है लोग जनता से, और जो भी छूटे हुए हैं सब इनके साथ आ रहे हैं। ये जुझारू नेता हैं, ये बोलने में भी हैं और करने वाले भी हैं, इसलिए हम लोग सब उनके साथ हैं। निश्चित रूप से बदलाव होगी, एकदम निश्चित रूप से बदलाव होगी इस बार। हर लोग त्रस्त है 15 साल राजद के, 20 साल जदयू भाजपा के, ये देख करके हम लोग सब त्रस्त हैं। बेरोजगारी है, वही समस्या, गरीब के झोपड़ी उजड़ रहा है, मकान उजड़ रहा है, खेती सब जो है कि जैसे तैसे हो जा रहा है, पानी की न सुविधा है न बिजली की सुविधा। तो इसलिए त्रस्त होकर के हम सब लोग इनके साथ समर्थन में हैं।